जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से आई हूँ आप सभी के साथ साई से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव शेयर करने। ये अनुभव जिनका है उनका नाम है नीलिमा जी, और वो दिल्ली प्रीत बिहार से बिलोंग करती हैं। नीलिमा जी कहती हैं कि ये कुछ 4-5 साल आगे की बात है। नीलिमा जी और उनके जो हस्बैंड है, जो सर हैं, नीलिमा जी और सर रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, चाहे वो सर्दी हो गर्मी हो। मॉर्निंग वॉक मस्ट है। तो वो विंटर का टाइम था, और दिल्ली और विंटर ये दो कॉम्बिनेशन आई थिंक हम सभी को पता है कि दिल्ली का विंटर सीज़न कैसा होता है। बाहर जाओ तो आप जम जाओगे। तो नीलिमा जी और सर का जो हैबिट था कि सर्दी हो या गर्मी मॉर्निंग वॉक करना ही है, तो वही जो रूटीन वो लोग फॉलो करते हैं वही फॉलो करके वो विंटर का टाइम था, दिसंबर का महीना था। नीलिमा जी सर के साथ सुबह के 5 बजे निकल गए मॉर्निंग वॉक के लिए। अब आप ये जानते ही होंगे कि विंटर सीज़न में सनराइज़ थोड़ा सा लेट में होता है, और 6 बजे तक भी अंधेरा ही रहता है, राइट। तो नीलिमा जी जब अपने हस्बैंड के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा फॉगी था, और अंधेरा भी था, सनराइज़ हुआ नहीं था क्योंकि वो सुबह के 5 बज रहा था तब। तो नीलिमा जी लोग रास्ते में वॉक कर रहे थे, रास्ता सुनसान ही था। तब क्या हुआ ना, बाइक में 2 बंदा आया और जिनका मुंह पूरा ढका हुआ था, खाली आँख दिख रहा था। तो पहले वो लोग आके नीलिमा जी और सर के सामने रुके बाइक को लेके। तो एक बंदा बाइक से उतर के ना सर से एड्रेस पूछ रहा था। मतलब कुछ एड्रेस पूछ रहा था, और जब सर एड्रेस बताने में बिज़ी हो गए तो दूसरा बंदा जो था वो आके एक चाकू निकाल के नीलिमा जी के गले में रख दिया। और वो नीलिमा जी जो गले में जो सोने का जो चेन और कान में जो सोने की इयररिंग्स पहनी हुई थी वो छीनने का मतलब कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली जो तो बंदा था, वो लोग अर्ली अर्ली मॉर्निंग जो वो होता है ना कि सुनसान रास्ता देख के मतलब चेन स्नैच करना, पैसे ले लेना, तो उस इंटेंशन से वो दोनों आया था रास्ते में। और सर के पास एड्रेस पूछने के बहाने रुका, और उसी बात जब सर एड्रेस बोलने लगे तो मैम के दूसरा वाला बंदा बाइक से उतर के मैम के गले में चाकू रख के अ, कान का जो सोने का ईयररिंग, फिर गले का चेन मतलब छीनने का कोशिश कर रहा था, मीन्स थ्रेट कर रहा था कि खोलो चेन दे दो, ऐसा कुछ। तो ये सब देख के तो मैम चुप हो गई, मैम फ्रीज हो गई। मैम कह रही है कि था तो वो दिल्ली की सर्दी, ठंड का मौसम, पर मैम पूरा पसीना पसीना हो गई, डर गई, और एक चू भी वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि चाकू मैम के गले में लगा हुआ था। सर क्या करते हैं, सर को कुछ सूझा नहीं कि वो क्या करे। सर जोर जोर से साई राम साई राम साई राम चिल्लाने लगे। और सर जब साई राम चिल्लाने लगे, वो जो 2 बंदा था ना, वो लोग ना मतलब फॉर अ सेकेंड वो लोग ना पजल हो गए कि ये क्या हो रहा है, ये चिल्ला क्यों रहा है, मतलब सर चिल्ला क्यों रहे। तो वो लोग ना मतलब जो अ, गले में चाकू लेके खड़ा था जो बंदा मैम का, वो अपने चाकू हटा दिया खड़ा, वो ना मतलब पजल हो गया कि ये अचानक से साई राम क्यों चिल्ला रहा है। तो सर इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि आसपास मतलब जिस इलाके से सर और मैम नीलिमा जी मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उस इलाके के जो आसपास जो घर है, सबने अपना लाइट्स चालू कर दिया और तुरंत घर से निकल आए। और जब लोग घर से निकल आने लगे तब वो 2 बंदा देन एंड देयर बाइक स्टार्ट करके रफू चक्कर हो गया। ठीक है, फिर सामने ही कोई था, मतलब एक फैमिली था जिन्होंने मैम को और सर को अपने घर बुलाया, थोड़ा कंफर्ट किया। और मैम उनके घर में जाते ही देखती है, मतलब एंट्री मतलब जिन्होंने मैम को मतलब अपने घर बुलाया कि घर में आइए थोड़ा सा बैठ जाइए, तो उनके घर मैम जैसे ही एंटर करती हैं, वो देखती हैं बाबा का एक बहुत बड़ा सा फोटो फ्रेम, और नीचे लिखा है वाई फेयर व्हेन आई एम हियर। सो आप समझते हो कि बाबा का ना नाम ही काफ़ी है, वो मतलब बाबा के नाम से ही चमत्कार हो जाता है। तो सर इतना डर गए थे, सर को कुछ सूझा नहीं, सर किसी को हेल्प हेल्प से बुलाया नहीं, सर ने डायरेक्टली चिल्लाया साई राम साई राम साई राम। और ये सुन के घर से लोग बाहर आ गए, और वो जो दोनों बदमाश थे जो मतलब चोरी के धंधे से रुके थे,
वो लोग भाग गए। तो जय साईं राम। बाबा का नाम से ही मतलब इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हो जाता है। तो थैंक यू नीलिमा जी, एक ये अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मैं आप सभी को भी कहती हूँ, अगर आप भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप मैसेज पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। बट प्लीज़ आप व्हाट्सएप मैसेज में या फिर ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, या फिर टाइप करके मैसेज भेज सकते हैं। पर हाँ, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल उठा नहीं पाएंगे। मैं पहले से ही बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए आप कॉल करेंगे, मैं रिसीव नहीं कर पाऊँगी, तो दैट डज़न्ट लुक रिस्पेक्टफुल, राइट। सो मैं आप सबसे विनती करती हूँ, अगर आप व्हाट्सएप पे भी अपना अनुभव शेयर करते हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, पर उस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सभी को भी साइंस से जुड़ा हुआ अनुभव सुनना पसंद है, आप रोज़ सुनना चाहते हैं, तो देर किस बात का, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साईं परिवार से, और बाबा के गुण गाते रहिए, बाबा की लीला का श्रवण कीजिए। एंड टिल देन, जय साईं राम। मिलती हूँ बहुत जल्दी बाबा से जुड़ा हुआ एक नया अनुभव लेके। जय साईं राम।